अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। इस चैप्टर के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होगा। ये मजीद दो चैप्टर्स इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिक का वर्ड है, ये ऑर्गेनिक का वर्ड एक्चुअली लिया गया है ऑर्गेनिज्म से। किसे लिया गया है? ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिक का वर्ड ऑर्गेनिज्म से लिया गया है और जिसे हम नॉर्मली यूज करते हैं फॉर लाइफ। ऑर्गेनिक फॉर लाइफ, यानी कि हम इसे मीनिंग में ऑर्गेनिक के लिए लाइफ ही लेते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो हमें हासिल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऐसे कंपाउंड जो हमें हासिल होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हमें हासिल होंगे एनिमल या प्लांट से, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो हासिल होंगे कहते हैं सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक का वर्ड ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होगा। अब अगर हम यहां पर देखें जो हमें कंपाउंड हासिल होते हैं एनिमल या प्लांट से, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जब इसमें देखा गया कि अगर हम बात करते हैं एनिमल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हुए थे, तो क्या होता है हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम एनिमल से लेते हैं वो बने होते हैं मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। एनिमल से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव होते हैं वो इन 6 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जबकि प्लांट से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बस ये 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो प्लांट से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होंगे वो 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होंगे, जबकि एलिमेंट से जो हासिल होंगे वो 6 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ये आपको एलिमेंट्स के नाम याद करने पड़ेंगे। तब तक हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, एनिमल या प्लांट से। ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, फिर हिस्ट्री के अंदर एक थ्योरी, ये एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, हम इंट्रोडक्शन में ये देख रहे हैं। यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है वाइटल फोर्स थ्योरी। हिस्ट्री के अंदर इस वाइटल फोर्स थ्योरी के ऊपर बिलीव किया जाता था। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी उस वक्त ये बिलीव किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन्हें लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एनिमल और प्लांट से हासिल होते हैं। इस थ्योरी को नाम दिया जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी का। अगर इसे हम रीड करें तो इस तरह होगा, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये थ्योरी किसने पेश की थी? जैकब बर्जीलियस साइंटिस्ट ने हिस्ट्री के अंदर। उसके अंदर क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। दे आर सिंथेसाइज्ड अंडर द माइस्टीरियस फोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक माइस्टीरियस, एक मौजज़ाना, एक बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, एक यूनिक फोर्स चाहिए, और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ या तो एनिमल में होती है या फिर सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ एनिमल या प्लांट बना सकते हैं। इसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस फोर्स का नाम होता है वाइटल फोर्स। वाइटल कहते हैं यूनिक, एक बहुत ज्यादा फोर्स। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट। कैसे सिंपली क्या कहा मैंने? कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, एनिमल और प्लांट बनाते हैं जस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर क्या हुआ? इन 1828 के अंदर इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। किसने रिजेक्ट किया? ये थ्योरी रिजेक्ट किया वॉलर साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक वॉलर। ये एमसीक्यूज है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया? ये रिजेक्ट किया वॉलर साइंटिस्ट ने। और कैसे रिजेक्ट किया? फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा बेटा। क्या किया? वॉलर जो साइंटिस्ट था इसने 1828 के अंदर
एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। कौन सा कंपाउंड लिया? अमोनियम सायानेट। ये अमोनियम सायानेट क्या था? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO। ये अमोनियम साइनेट है। जब उसने इस कंपाउंड को हीट किया तो ये कंपाउंड रीअरेंज हो गया, और रीअरेंज होने के बाद कन्वर्ट हो गया इनटू यूरिया। और यूरिया क्या होता है? यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर लेबोरेटरी के अंदर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। जब लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, इट मीन ये थ्योरी क्या थी? गलत थी। जो ये थ्योरी ये कहती थी कि हम लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, वो गलत था। वॉलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया, और वो कौन सा कंपाउंड बनाया? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? यही कंपाउंड रीअरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये C और O आपस में मिल जाएंगे, दरमियान में CO बन जाएगा, दोनों तरफ NH2 बन जाएगा। ये यूरिया का फॉर्मूला बन जाता है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होगी? अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने और कैसे रिजेक्ट किया? ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया वो यूरिया बनाया गया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट कोल्ब ने एसिटिक एसिड बनाया लेबोरेटरी के अंदर। किससे बनाया? एसिटिक एसिड बना के दिखाया लेबोरेटरी के अंदर। और एसिटिक एसिड भी क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी प्रॉपरली पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी गई। मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गए, और अब तक 10 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं लेबोरेटरी के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स होते क्या है? कौन कुछ किसी कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे? अपना थोड़ा सा माइंड क्लियर करने के लिए हम कुछ यहां पर एग्जांपल देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ताकि हमें मालूम हो कि हमने स्टडी किन कंपाउंड्स की करनी है। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम गंदम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। नंबर 2, प्रोटीन जो हम यूज करते हैं गोश्त वगैरह, प्रोटीन वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इसके अलावा लिपिड्स जो हम चीजें यूज करते हैं, ऑयली चीज हम जो यूज करते हैं खाने के लिए, वो हमारे पास क्या होगा? लिपिड्स होंगे। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन जो नॉर्मली फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा ड्रग्स जो मेडिसिन होती हैं, अद्वियात है, वो भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह है जो प्लांट्स में डाली जाती है, जो फसलों की यील्ड्स को बढ़ाने के लिए, वो फर्टिलाइजर भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा पेंट्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां से हमें कुछ आइडिया मिलता है कि हमने स्टडी किन कंपाउंड्स को करना होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तमाम जो हम यूज करते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और मेजोरिटी में ये चीजें हमारे पास एनिमल या प्लांट से ही हासिल होती थी। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एनिमल या प्लांट से ही हासिल होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ये याद कर लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और जो इनके दरमियान में बॉन्ड होता है, जो कार्बन बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड कौन सा होता है? ये बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, एक बात इसके अंदर फिक्स्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बॉन्ड हमेशा कोवलेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसे हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, जिसे हम हाइड्रोकार्बन कह लो या हाइड्रोजन कार्बन कह लो। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब जो कंपाउंड हमारे पास मौजूद होगा कार्बन और हाइड्रोजन का। लेट्स सपोज एक कंपाउंड है CH4, इसे बोलते हैं मीथेन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड देयर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसके रिएक्शन के बाद, अगर ये कोई रिएक्शन कर जाए और इसके रिएक्शन के बाद कोई नया कंपाउंड बन जाए, CH3Cl बनेगा, ये इसका डेरिवेटिव कहलाएगा। तो रिएक्शन के बाद जो नया कंपाउंड बनता है वो भी डेरिवेटिव होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव इन विच कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एसेंशियल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव जिसके अंदर
जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, वही सेम ऐसे ही लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करेगा और उसके डेरिवेटिव की स्टडी की जाएगी, तो उसे कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। इस सबको करने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन, अभी हमने लिखा कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जो हमारे पास मौजूद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या हमारे पास मौजूद है कार्बोनेट्स CO3- या हमारे पास मौजूद है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? क्योंकि ये भी तो कार्बन से मिलकर बने होते हैं बेटा। क्या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? तो क्या होंगे? नो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनकी जो प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज नहीं मिलती ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। प्रॉपर्टीज कौन सी नहीं मिलती, हमने आगे स्टडी करना होगा। वो कैटिनेशन है, वो आइसोमरिज्म है, वो क्या होगी, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलेंगी। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन का चैप्टर होगा, इसे यहां तक कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।